पत्नी बोलना पड़ेगा। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ खाली हाथ नहीं जाते। विप्र वैद गुरु ज्योतिषी नाम है, इनको अगर भेंट ना मिले और इनके पास अगर खाली हाथ चले जाओ तो कार्य सिद्ध नहीं होते। अरे वो मेरा मित्र था लेकिन अब एक राजा है, बोलना पड़ेगा। गुरु के पास कथा में राजा के पास कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा अपनी पत्नी से कह रहे हैं, बेटी को पिता के घर और पिता को बेटी घर के घर, बेटी को भी पिता के घर खाली हाथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो खाली हाथ देखेगी ना तो माँ बाप सोचेंगे कुछ ना कुछ करके आई। एकदम से धक्का लगता है, बोलना पड़ेगा हमारा। क्या दूं, घर में चावल का एक दाना नहीं। पहली बार सुशीला पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन भी वैसी बहन, एक ही समय का भोजन था चावल, और जो चावल के छिलके क्या बोलते हैं उनको, आधे चावल आधे धान, ये है ये ले जा किसी काम होंगे। तो समझदार थे कि जब इनको देखेगा तो स्थिति समझ जाएगा, यही दे दे यही दे दे मेरा काम हो जाएगा। अपने पति की आधी धोती पहनाई है और आधे में चावल रख के पोटली बांधी है। समझदार है कि जिस कृष्ण को मेरे पति बज रहे हैं, जिस कृष्ण का नाम लेकर मेरे पति को ना भूख की चिंता है ना प्यास की चिंता है, मुझे पता है वही हमें संभाल रहे हैं, लेकिन मैं भगवान के आत्मबल को इतना बल क्यों लगवाऊं, क्यों ना मैं अपने पति को भेज दूं। बोलना पड़ेगा हमारा। स्थिति देखेगा, पोटली बांधी है, पति को तैयार किया है और कहा है आप मिल के आइए, ये ले जाइए। चला है भक्त भगवान से मिलने, चला है मित्र मित्र से मिलने। मन में संशय है, क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा। वो राजा है, कहा राजा दोनों ही है, बोलना पड़ेगा। राजा दोनों ही है, गरीबी का शहंशाह और एक अमीरी का शहंशाह है, लेकिन निस्वार्थ भाव से चला, मिलने चला है। कुछ पाने नहीं जा रहा, कुछ लेने नहीं जा रहा, उसे कुछ चाहिए नहीं। और भगवान की कृपा ऐसी थी, स्थिति ऐसी थी, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वस्तु जो आप लेके जाते हो ना उसका तो आपको डबल टिबल करके दे देते हैं। क्यों? अब देखना, सुदामा जो चावल लेके गए हैं, पहुंचा दिया द्वारकापुरी में। आंखें खुली तो द्वारकापुरी, तो द्वारपाल किसी से पूछा ये कौन सी नगरी है, तो वहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है, तो वो कहता है ये द्वारकापुरी है, ये द्वारकापुरी है। तो सुदामा ने सोचा कि ये द्वारिका भी 6 होंगी, बोलना पड़ेगा। भाषा का बदलाव, 6 द्वारिकापुरी। अच्छा, मुझे मेरे मित्र कृष्ण से मिलना है, तो वहां कोई नहीं समझता, वहां तो ये बोलते हैं श्री श्री 1008 श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश महाराज, बोलना पड़ेगा। लेकिन सुदामा जो कृष्ण के द्वारपाल थे, भगवान सच्चे हैं, भगवान हृदय को समझते हैं, तो द्वारपाल भी समझ गए ये हो ना हो भगवान से मिलने आया होगा। और जैसे ही द्वारपालों को संदेशा दिया तो द्वारपालों ने संदेशा दे दिया। और भगवान को जब संदेशा दिया तो अपनी रानियों के साथ बैठे थे। कोई रानी हवा कर रही थी, कोई पान दे रही थी, कोई चरण धो रही थी, कोई कुछ कर रही थी। तो द्वारपाल ने जाके एक ही बात कही, महाराज की जय हो, एक संदेशा लाया है। भगवान ने कहा सुनाइए। तो द्वारपाल कहते हैं प्रभु, द्वार पर एक व्यक्ति आया है, टूटी सी छड़ी है, फटी सी धोती है, दुबला पतला शरीर है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और सुदामा शब्द जैसे ही कानों पर पड़ा, सब छोड़ दिया, एकदम से खड़े हो गई। चरण पादुका, रानियां, दासियां सब छोड़ी और नंगे पैर प्रभु सुदामा की ओर दौड़े हैं, बोलना पड़ेगा। द्वार खड़ो एक दुर्बल देज, रहु चाकी सो बासुद उजियारा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा सुनते जैसे पता नहीं क्या मिल गया, सब हैरान कि भगवान किसके लिए दौड़े। रुक्मणी समझ गई कोई ना कोई खास है। और सुदामा ने द्वारपाल को तो बोल दिया कि जाके बोल दो, लेकिन वापस चलने लगा।
कि कितने ठाट बाट। या तो मुझे एक व्यक्ति के भी वस्त्र ऐसे नहीं दिख रहे जैसे मैंने पहने। वापिस चल दिया और भगवान सुदामा 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 रोते जा रहे हैं, आवाज लगाते जा रहे हैं, सुदामा सुदामा। सारे द्वारिका देख रही है, बाहों में भर लिया, गले लगा लिया और गले लगा के इतना रोए इतना रोए इतना रोए, सब भूल गए। क्यों रोए? ये सुदामा के सब्र का फल है, ये सुदामा की भक्ति का फल है, ये सुदामा की सच्चाई का फल है। और सच्चा मित्र भगवान मिला है, बाहों में भर लिया, उस सिंहासन पर बिठाया जिस पर स्वयं बैठते। दास दासी को नहीं कहते, रुक्मणी को कहते हैं जल लेके आ। और जैसे सुदामा के पैरों को अपने हाथों में लिया है, लहूलुहान है, कांटे लगे हैं, रोने लगे और कहते हैं मेरी गलती है, मेरे कारण तेरी ये दशा है, तू पहले क्यों नहीं आया? मुझे पहले बुलाना था, मुझे पता है कि तू नहीं आता। इतना रोए इतना रोए, मैं कभी अपने को माफ नहीं कर सकता। सुदामा देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से अरे सुदामा कहाँ से लाए इतना सब्र, कहाँ से लाए इतनी भक्ति, कहाँ से लाए इतना हृदय, कहाँ से लाए इतना स्वाभिमान, कहाँ से लाए इतना प्रेम। गले लगाया, पैर धोया है, स्वयं नहलाया। 56 भोग बुद्धि बिगड़ेगी, खा ले, मित्र का समझ के खा ले, ऐसा नहीं। सुदामा टूट पड़े हो जैसे हम प्रसाद पे टूटते हैं, बोलना पड़ेगा। जिसे दिन तुम्हें सब्र के साथ प्रसाद लेना आ गया। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो इंसान बना देती है, भक्ति जब जल में प्रवेश करती है अमृत बना देती है, भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है प्रसाद बना देती है, भक्ति जब आप में प्रवेश करती है तो वो मानव को इंसान बना देती है। नहीं खाना, खा ले मित्र, खा ले। बैठे हैं, इतने दिन कहाँ लगाए, पहले आना चाहिए था। बोलते बोलते कहते हैं शादी हुई, सुदामा थोड़ी शर्माई है, बोलना पड़े, हुई है, भाभी कैसी है, सुशील है, अच्छी है, मित्र है। मित्र जब बैठते हैं ना, 2 मित्र बैठेंगे और उनके पास अगर कोई तीसरा व्यक्ति बैठेगा तो एक मित्र थोड़ी सी बात कहेगा और वो दूसरा समझ के हंसेगा। वो एक वाक्य पे ही पूरा वाक्य समझ जाता है और तीसरा पागलों की तरह देखता रहता है। एक बात कहता है वो समझ जाता है और मन ही मन सुदामा कहता तू नहीं बदलेगा, तू नहीं बदलेगा। कैसी है भाभी, अच्छी अच्छी, क्या भेजा है। और जब बात आई तो यहाँ सुदामा ने सोचा 56 भोग आगे हैं, क्या दूं। पोटली को छुपा लिया, लेकिन भगवान से छुपता थोड़ी है। छुपाना चाहा तो छीन ली। 1 मुट्ठी चावल खाकर 1 लोग की संपदा दे डाली, 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग की संपदा दे डाली और पता नहीं चलने दिया। क्यों? पोटली के साथ सुशीला ने भाव भेजा था और भगवान भाव को समझ गए थे। कोई भी वस्तु तुम भगवान को भेंट करो तो उसमें भाव क्या है, भगवान तो भाव ही लेते हैं, बाकी तो चढ़ा के तुम ही खाते हो, बोलना पड़ेगा। सुशीला ने भेजा था 1 पाख 2 मास में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। महीने में 2 एकादशी आती है। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करता है मानव तन पाकर उसे करना चाहिए, बोलना पड़ेगा। और जो व्रत करता है वैज्ञानिक तरीके से शरीर स्वस्थ रहता है, रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है। 1 दिन महीने में निराहार रहना चाहिए और एकादशी का व्रत करने स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है। तो सुशीला कहती है प्रभु महीने में 2 एकादशी आते हैं, लेकिन तेरे भक्त का और मेरे घर का हाल तो यही है कि रोज ही एकादशी होती है। हमारे घर में तो कोई अलग ही स्वर्ग बन रहा है। चावल खा रहे हैं और दे रहे हैं, किसी को पता नहीं, और कह रहे हैं होनी थी जो होए गई, आगे और न हो,
भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशियो। ना गिन कर दिया ना तोल कर दिया, मेरे सावरे ने दिल खोल के दिया। क्यों? सुदामा ने दिल लगाया है। सुदामा जैसा सब्र हो, सुदामा जैसा स्वाभिमान हो, सुदामा जैसा भक्ति हो तो